आज से करोड़ों साल पहले हमारी इस धरती पर बेहद ही खतरनाक और विशालकाय जीव रहा करते थे, जो आकार में इतने भीमकाय थे कि जब वे चलते थे तो धरती भी कांप जाती थी। पर ये विशालकाय डायनासोर कौन थे और ये कितने विशालकाय होते थे, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी हमने विशालकाय डायनासोर पर एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप डायनासोर पर अलग अलग तरह के बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी डायनासोर की कहानी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलामोसॉरस डायनासोर की इस प्रजाति के अवशेष नॉर्थ अमेरिका के उताह, न्यू मैक्सिको और टेक्सास जैसे क्षेत्रों में मिले हैं। फॉसिल्स का अध्ययन कर उन्होंने पाया कि ये जीव आज से करीब 80 मिलियन सालों पहले लेट क्रिटेशियस में पाए जाते थे। ये जीव नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते थे। ये भी सारे सौरोपोड की तरह ही शाकाहारी जीव थे। ये लंबाई में लगभग 100 से 130 फीट के हुआ करते थे और इनका वजन 70 से 100 टन तक हुआ करता था। ये जीव भी टाइटेनोसॉर्स के जीन्स को बिलोंग करते थे। लेकिन इस प्रजाति के जितने भी फॉसिल्स पाए गए हैं उनमें इसकी खोपड़ी नहीं पाई गई है, जिससे ये बता पाना मुश्किल होता है कि ये जीव कैसे दिखते थे। पैरालीटाइटन इस प्रजाति के अवशेष इजिप्ट और अफ्रीका के कई क्षेत्रों में मिले हैं। इनके फॉसिल्स का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव आज से करीब 100 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में रहा करते थे। अभी तक वैज्ञानिकों को इन जीवों के बेहद कम ही जीवाश्म मिले हैं और इसी वजह से वैज्ञानिक इन सौरोपोड के बारे में काफी कम जानते हैं। ये शाकाहारी जीव थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये लगभग 110 फीट लंबे होते थे और इनका वजन 65 टन तक होता था। इस जीव की गर्दन काफी लंबी हुआ करती थी, जो आसानी से ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पहुंच जाया करती थी। जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार इस डायनासोर का जो जीवाश्म पाया गया था उसे किसी मांसाहारी डायनासोर ने खाया था। डिप्लोडोकस ये डायनासोर आज से तकरीबन 15 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे। इनकी लंबाई करीब 108 फीट, ऊंचाई 23 फीट, वजन 15 टन तक होता था। इसके आगे के पैर थोड़े छोटे और पीछे के पैर थोड़े बड़े हुआ करते थे। इसकी गर्दन हॉरिजॉन्टल ही रहती थी और ये पूरी तरह से शाकाहारी जीव ही हुआ करते थे। इनकी गर्दन काफी लंबी हुआ करती थी, जिसके जरिए इन्हें पेड़ पौधों को आसानी से खाने में मदद मिलती थी। इस डायनासोर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये चलते थे पूरी धरती हिलने लगती थी। इनके समय में इनसे विशालकाय डायनासोर शायद ही कोई दूसरा होगा। पैटागोटाइटन दोस्तों, डायनासोर की इस प्रजाति के सबसे शुरुआती अवशेष 2010 में अर्जेंटीना में मिले थे। 2012 से 2015 तक की खुदाई के दौरान उन्होंने करीब 6 जीवाश्मों का पता लगाया था, जो या तो मर गए थे या बाढ़ में दफन हो गए थे। इनके फॉसिल्स का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पाया कि डायनासोर की ये प्रजाति विशालकाय डायनासोर के ग्रुप टाइटेनोसॉर्स के जीन्स को बिलोंग करती है। ये जीव डिप्लोडोकस से 2 गुना ज्यादा लंबा और 3 गुना भारी था। एक अध्ययन के अनुसार ये प्रजाति करीब 37 से 40 मीटर यानी लगभग 131 फीट लंबी और लगभग 70 से 77 टन तक भारी हुआ करती थी। ये शाकाहारी जीव थे जो अपनी लंबी गर्दन की सहायता से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं को खाते थे। अभी तक इन जीवों के लगभग 6 फॉसिल्स को खोजा जा चुका है, जो लगभग 100 मिलियन साल पुराने हैं। सौरोपोसाइडन दोस्तों, अब हम जिन डायनासोर्स की बात कर रहे हैं उसका नाम ग्रीक देवता पोसाइडन के नाम पर रखा गया है। इस आधार पर सौरोपोसाइडन का मतलब हुआ एक ऐसा डायनासोर जिसकी वजह से भूकंप आ जाता हो। अपने नाम के अनुरूप ही ये जानवर जब चलते थे तो धरती पर भूकंप जैसी स्थिति पैदा होने लगती थी, यानी इनके चलने से धरती हिलने लगती थी। बेहद विशाल और बड़े ये डायनासोर 111 फीट लंबे और 54 फीट ऊंचे हुआ करते थे। ये डायनासोर्स भी पूरी तरह से शाकाहारी थे। आकार में बहुत बड़े और विशाल होने के बावजूद इनके जबड़े ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। इनके गले में एक विशेष हड्डी हुआ करती थी जो खाए गए भोजन को कुचलने का काम करती थी। दोस्तों, अब तक आपने कुछ सबसे बड़े डायनासोर्स देखे होंगे। अब आप अब तक के 3 सबसे विशालकाय डायनासोर्स को देखने वाले हैं। ड्रेडनोडस अब तक इंसानों को डायनासोर के जितने भी कंकाल मिले हैं उनमें सबसे बड़ा कंकाल इसी डायनासोर का है।
पर ये अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर नहीं था। अगर जमीन से इस डायनासोर की लंबाई मापी जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 40 फीट थी। इसके सिर से पूंछ तक की लंबाई तकरीबन 85 फीट थी। अगर इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन तकरीबन 64 टन था। इस डायनासोर के अवशेष अर्जेंटीना में मिले हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डायनासोर अर्जेंटीना के इलाकों में रहा करते थे। अगर आज का कोई इंसान इस डायनासोर के सामने खड़ा हो जाएगा तो वो महज एक छोटी चींटी की तरह लगेगा। टाइटेनोसोरस। ये डायनासोर आज से लगभग 9.5 से 10 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। ये उस समय पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक थे। इनका वजन 77 टन हुआ करता था और लंबाई करीब 122 फीट होती थी। इस डायनासोर के अवशेष को 2014 में खोजा गया था और इसका नामकरण 2017 में हुआ था। इस डायनासोर के जो अवशेष मिले हैं उसे देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि इसकी जांघ की लंबाई तकरीबन 2.4 मीटर यानी कि लगभग 8 फीट थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डायनासोर कितने बड़े और विशालकाय रहे होंगे। अर्जेंटिनोसोरस। दोस्तों, अब हम दुनिया के सबसे विशाल डायनासोर को देखने वाले हैं। अब तक का खोजा गया सबसे विशालकाय डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस। इसकी लंबाई 128 फीट और ऊंचाई 70 फीट हुआ करती थी। बेहद वजनी होने के कारण इनको चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वैसे आपको बता दें कि इनका वजन 70 टन तक हुआ करता था। ये दिखने में तो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन ये भी मूल रूप से शाकाहारी हुआ करते थे और अपने खाने के लिए मुख्य तौर पर पेड़ पौधों पर निर्भर थे। अगर इनके जबड़े की बात की जाए तो इनका जबड़ा 5 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। अपने इतने बड़े जबड़े की वजह से ये बड़े से बड़े पेड़ को भी आसानी से निगल जाया करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले ये बड़े और विशालकाय एक महाप्रलय आने की वजह से अचानक ही इस धरती से खत्म हो गए। इस महाप्रलय में इन विशालकाय जीवों के अलावा उस समय धरती पर निवास करने वाले जानवरों की अन्य प्रजातियां भी खत्म हो गईं। सोचिए, अगर आज भी इतने विशालकाय और बड़े जानवर इस धरती पर होते तो हम इंसानों का क्या हाल होता। आपको डायनासोर्स को लेकर हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट को मिस न कर जाएं। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।